ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मल मास की अधिक मास की एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बेहद ही सुंदर है और इस कथा की श्रवण करने से पूरे महीने की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। अधिक मास का महीना भगवान कृष्ण को बेहद ही प्रिय है। इसे पहले मल मास कहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम पुरुषोत्तम मास रख दिया। इस महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस महीने में दीप दान का विशेष महत्व होता है और साथ ही महत्व होता है भगवान की कथाओं के श्रवण का। प्राचीन काल की बात है, हिरण्याकश्यप नाम का एक असुर राजा हुआ था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्याकश्यप ने अमर होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या पूरी होने के बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी प्राणी के हाथ से ना हो, उसे अमरता का वरदान दें। ब्रह्मदेव बोले कि हे हिरण्याकश्यप, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। मैं अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन उसकी जगह पर तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। हिरण्याकश्यप बोला कि हे प्रभु, प्राणी, मनुष्य, पशु या देवताओं के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ना ही उसे कोई अंदर या बाहर मार सके, दिन या रात में मार सके, ना ही वह 12 महीने में किसी भी महीने में उसकी मृत्यु हो, अस्त्र से ना शस्त्र से, ना ही उसकी मृत्यु पृथ्वी पर ना आकाश में हो, ना ही उसे कोई युद्ध में मार सके, ना ही वह किसी भी प्राणी के हाथ से मारा जाए। तब ब्रह्मा जी ने उसे उसकी तपस्या से खुश होकर यह वरदान दिया। यानी उसने वरदान मांगा कि प्राणी, मनुष्य, पशु या देवता, इनमें से कोई भी उसको ना मार सके, ना ही उसे कोई अंदर यानी घर के अंदर, ना ही कोई घर के बाहर, ना कोई दिन में ना रात में, ना ही वह 12 महीने में से किसी भी महीने में मरे, ना ही उसकी मृत्यु पृथ्वी पर हो, ना ही आकाश में हो, ना ही उसे कोई युद्ध में मार सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वरदान पाकर के वह चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा। उसका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ गया तो भगवान विष्णु को लोगों को बचाने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ा और उन्होंने हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद के रूप में ही जन्म लिया। भगवान ने 12 महीनों को 13 महीने में बदलकर अधिक मास का निर्माण किया। जब उसने ब्रह्मा जी का वरदान पाया तो वह दिन रात चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा। उसकी यह हिंसक देख कर के भगवान विष्णु ने अपने अंश से एक उसका पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह दिन रात भगवान विष्णु की नाम जप किया करता था, लेकिन हिरण्याकश्यप को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने अनेकों प्रकार के प्रयास किए। हिरण्याकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ पर भी प्रहलाद हरि का नाम गुणगान करता रहा, नारायण नारायण का नाम उच्चारण करता रहा। फिर उसे पहाड़ से फेंकवाया, हाथियों के नीचे दबाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने होलिका को भी बुलवाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। उसकी यह स्थिति देख कर के हिरण्याकश्यप बड़ा बेचैन हुआ। इधर भगवान ने उसे मारने के लिए 13वें महीने का निर्माण किया। तब भगवान ने नरसिंह के अवतार में शाम के समय चौखट पर अपने नाखूनों से असुर राज हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। इसी के बाद से हर महीने की चंद्र तिथि को एक देवता को समर्पित किया गया, लेकिन अतिरिक्त मास का स्वामी बनने के लिए किसी भी देवता ने हामी नहीं भरी। यह देखकर ऋषि मुनि विचलित हो गई। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान से निवेदन किया कि वह इस महीने का भार अपने ऊपर ले, ताकि इस महीने को भी लोग पूज सकें। जब सभी ने मना कर दिया, सभी उसे मलमास कहने लगे, सभी ने उसका त्याग कर दिया। यह देख कर के
मलमास बड़ा दुखित हुआ। मलमास बेचैन हो गया और बेचैन होकर के वह भगवान विष्णु के पास गया। हाथ जोड़ करके उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे गोविंद, मेरी रक्षा करूं। ऐसे जीवन से क्या लाभ है जिसका तिरस्कार होता हूँ। सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। जब भी 12 महीने खुशी मनाते हैं, जिसका जो महीना आता है सभी महीने के सभी देवता हैं, लेकिन मेरा कोई देवता नहीं है। आपने मेरा निर्माण किया, लेकिन मेरा कोई अधिपत्य नहीं बनाया। लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। हे गोविंद, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मलमास, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। चलो, मैं तुम्हें लेकर के गोलोक धाम को चलता हूँ। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु मलमास को लेकर के गोलोक धाम गए। दूर से ही करोड़ों सूर्यों के समान गोलोक धाम चमक रहा था। उसे देख कर के मलमास बोला कि हे प्रभु, ये ऐसा कौन सा लोक है जो इतना दिव्य है, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है। भगवान विष्णु बोले कि हे मलमास, यह गोविंद भगवान हृषिकेश भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है। वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। दरवाजे पर ललता सखी मिली। भगवान विष्णु ने कहा, जाकर के भगवान कृष्ण से कहो कि भगवान विष्णु आए हैं। ललता सखी ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, भगवान विष्णु पधारे हैं। भगवान कृष्ण ने अंदर आने का आदेश दिया। सभी देवता भयभीत होते हुए भगवान कृष्ण के सामने गए। भगवान विष्णु ने मलमास को भगवान कृष्ण के चरणों में गिरा दिया और बोले कि हे हृषिकेश, यह मलमास है, सभी के द्वारा त्यागा गया है, आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। मलमास बोला कि हे गोविंद, मैं बड़ा दुखी हूँ। सभी मासों के अधिपति हैं, सभी खुशी मनाते हैं, सभी के महीनों में यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, सभी शुभ कार्य होते हैं, लेकिन मेरे महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। इसलिए मैं या तो मरना चाहता हूँ या मेरे कोई स्वामी नियुक्त कीजिए, मुझे वरदान दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मलमास, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद लोग तुम्हें पुरुषोत्तम नाम से जानेंगे। भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों के इस आवेदन को स्वीकार किया और इस तरह भगवान कृष्ण को समर्पित यह मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास माना गया। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बिना किसी देवता के यह महीना मलमास कहने पर भी उसकी बड़ी निंदा होगी। इसी बात से दुखी होकर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण ने इसे अपना नाम दिया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के द्वारा अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए और अधिक उपयोगी बना दिया। इस महीने में बाकी महीनों की तुलना में स्नान, पूजा पाठ, दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस महीने में दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हिंदू महीनों में हर तीसरे वर्ष एक महीना अधिक होता है। अधिक मास को मलमास भी कहते थे। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये महीना किसी भी हिंदू महीने की 7 हो सकता है, जिसकी वजह से 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में दान पुण्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस महीने में भगवान की पूजा, तुलसी माता की पूजा, गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हैं, जो महिलाएं प्रतिदिन गौ माता की पूजा करती हैं, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पण करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, उनका अटल सौभाग्य होता है। उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को इस महीने में भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। दान पुण्य करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के प्रतिदिन पूजन करें। साथ ही भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और प्रतिदिन इस कथा का श्रवण जरूर करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और इस मंत्र से हवन भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।